नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। ये सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल का डायग्राम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है और वो एग्स दूसरी स्टेज में जाते हैं जिसे लार्वा स्टेज या कैटरपिलर और सिल्कवर्म कहते हैं। फिर वो किस तरीके से प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा किस तरीके से कोकून को फॉर्म करता है। कोकून से फिर किस तरीके से सिल्क मॉथ कोकून से बाहर निकलता है और वो एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। नाउ द फीमेल सिल्क मॉथ lays pale yellow eggs on the leaves of a tree such as mulberry tree। ठीक है, तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो शहतूत का पौधा जो पेड़ होता है उसके पत्तों पे एग ले करती है। अब द एग्स हैच इन 2 weeks time to form worms like larva called caterpillar or silkworm। The silkworm feeds on the leaves of mulberry tree and grow bigger in size. During the larval stage, the silkworms shed their skin 4 times while they grow. Silk is secreted by glands present in the silkworm's head in liquid form। तो 2 हफ्ते बाद ये एग्स जब हैच होते हैं तो ये कौन सा फॉर्म में चेंज हो जाता है, लार्वल स्टेज में चेंज हो जाता है जिसे कैटरपिलर और सिल्कवर्म भी कहते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में जो कैटरपिलर होता है वो अपनी स्किन का कलर 4 बार चेंज करता है। ठीक है, जब तक वो ग्रो करता है। अब इनके जो हेड पे टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिनसे लिक्विड फॉर्म में सिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, नाउ द सिल्कवर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। अब सिल्कवर्म दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होता है जिसे प्यूपा बोलते हैं। ईच सिल्कवर्म बिगिंस स्पिनिंग अ कोकून बाय मूविंग इट्स हेड। और इसी स्टेज में सिल्कवर्म जो होता है वो कोकून फॉर्म करता है। ठीक है, और वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके हेड में छोटी ओपनिंग होती है जिसमें से लिक्विड सिल्क सिक्रीट होता है। तो वो अपने हेड को 8 के शेप में, 8 नंबर 8 जो होता है उसके शेप में इस तरीके से ऐसे हिलाते हैं और वो लिक्विड जो सिल्क होता है वो सिक्रीट होके उनके चारों तरफ एक कवर बना लेता है। अब ये जो लिक्विड सिल्क होता है ये एयर में सूख जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, टफ हो जाता है। नाउ ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्क सिक्रीट्स सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड। Liquid silk solidifies on contact with the air and becomes silk fiber। और solidify होके क्या बन जाता है, silk fiber बन जाता है। Within 2-3 days, the silkworms covers itself completely with the silk fibers। और फिर 2-3 दिनों में ये जो सिल्कवर्म होता है ये पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर लेता है और एक कवरिंग बना लेता है, सॉलिडिफाई। ठीक है, द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। और ये जो कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है सिल्कवर्म के लिए, वो उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ठीक है, द कोकून इज मेड बाय द सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। और ये प्यूपा को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये सही से डेवलप कर सके। When the pupa develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon splits। जब पूरी तरीके से प्यूपा डेवलप कर जाता है तो कोकून स्प्लिट हो जाता है, मतलब फट जाता है। एंड अ ब्यूटिफुल सिल्क मॉथ, और सुंदर सिल्क मॉथ
बाहर निकल आता है। ठीक है, एडल्ट सिल्क मॉथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, और जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है वो कुछ ही दिन जिंदा रहता है। तो क्या होता है कि जब प्यूपा डेवलप कर जाता है पूरी तरीके से कोकून में, तो कोकून रप्चर हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और जो सिल्क मॉथ होता है वो उससे बाहर निकल आता है। और जो सिल्क मॉथ होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, ओनली फॉर फ्यू डेज होती है। ठीक है, तो ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है।